स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे आई डोनेशन ऑफ आई। बच्चों अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 3.5 करोड़ पर्सन ऐसे हैं जो ब्लाइंड हैं, और आपको जान के आश्चर्य होगा इन 3.5 करोड़ में से 5% ऐसे लोग हैं जिनका कॉर्निया खराब होने के कारण ब्लाइंडनेस है। तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। कैसे? तो किसी दूसरे पर्सन के कॉर्निया को इंस्टॉल कर दिया जाए। ठीक है, इसलिए बच्चों आवश्यक हो जाता है, जो अगर कोई पर्सन चाहता है तो अपनी आई डोनेट कर सकता है, लेकिन कंडीशन है कौन कौन से पर्सन आई डोनेट कर सकते हैं। वैसे पर्सन आई डोनेट कर सकता है जिसको चश्मा लगा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोनेट कर सकता है। मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से कोई डोनेट कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन ये है, जो आई डोनेट करने वाला पर्सन है वो किसी कम्युनिकेबल डिजीज से सफ़र नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब वो ऐसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता हो। जैसे मान लीजिए हार्ट डिजीज, तो हार्ट डिजीज कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट नहीं होता। तो हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, आर्थराइटिस हो गया। तो ऐसे जो डिजीज है ना, ऐसे डिजीज से जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो भी आई डोनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों बात करें हु कैन नॉट डोनेट आई, कौन ऐसे पर्सन है जो आई डोनेट नहीं कर सकते। तो वैसा पर्सन जो किसी न किसी कम्युनिकेबल डिजीज से सफ़र कर रहे होते हैं वो आई डोनेट नहीं कर सकते। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब हो गया बच्चों, मैं बताया, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज स्प्रेड करे तो कम्युनिकेबल कहलाता है। इस कैटेगरी में आ जाएगा एड्स अगर किसी को है तो आई डोनेट नहीं कर सकता। हेपेटाइटिस बी आई डोनेट नहीं कर सकता। ल्यूकेमिया जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं। तो ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज से सफ़र करने वाले लोग को आई डोनेट नहीं करना होता। ठीक है, चलिए अब आई डोनेशन के लिए किया क्या जाता है वो बताते हैं आपको। बच्चों अगर कोई पर्सन चाहता है आई डोनेट करे तो सबसे पहले उसे आई बैंक के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है जहां मैं आई डोनेट करना चाहता हूं। उसके बाद उस रिकॉर्ड को बैंक रख लेती है, और जब भी उस पर्सन का डेथ होता है तो उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो डेथ के 4 से 6 घंटे के अंदर आई बैंक को बुला लें, कॉल कर दें उसको। जैसे ही आप कॉल करेंगे तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कॉल कर दें, वो 4 से 5 और 6 आवर के अंदर वो वहाँ से कॉर्निया निकाल करके ले जाता है और उसे प्रिजर्व कर लेता है। जिस किसी को नीड होती है वो कॉर्निया उसे इंस्टॉल कर दिया जाता है, और वैसा पर्सन जो अभी तक दुनिया नहीं देखा होता है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के कारण, उसको कॉर्निया मिल जाने के बाद आसानी से वो चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को, इस दुनिया को देख पाता है। तो आप समझ सकते हैं उसके लिए फीलिंग कैसी होगी, जिसको अभी तक दुनिया नहीं दिख रहा था और अचानक से दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो लोगों को इस बात से अवेयर करना चाहिए, अगर किसी का पर्सन का डेथ होता है तो निश्चित रूप से आई डोनेट करने लायक है, क्योंकि वैसे भी वो नष्ट होने वाला है। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरल है, बनाया नहीं जा सकता, लेकिन उन चीज़ों का इस्तेमाल करके किसी दूसरे पर्सन के विजन को करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है। बच्चों नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? तो बच्चों प्रिज्म एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो ग्लास का बना होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो ग्लास का बना होता है। हाउ डज द लाइट गेट रिफ्रैक्टेड बाई ए प्रिज्म। किसी प्रिज्म के द्वारा लाइट रे कैसे रिफ्रैक्ट होता है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अगर किसी प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, किसी प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, तो बच्चों सबसे पहली बात आपको जानना है, यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 100% फॉलो होता है। मान लिया जाए एक रे ऑफ लाइट लेते हैं हम लोग, और रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, इस रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है इस प्रिज्म पे।
ठीक है। अब जहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है बच्चों, वहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये लाइट कहाँ से जा रही है, तो ये लाइट जा रही है एयर से। एयर से किस में जा रही है, तो एयर से जा रही है ग्लास प्रिज्म में। तो जैसे ही एयर से ग्लास प्रिज्म में जाती है, इसका मतलब है ग्लास डेंसर मीडियम है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट इन करने के बाद लाइट रे नॉर्मल की ओर फोल्ड हो जाती है। तो पहले मैं नॉर्मल बना लूँ, इसमें एक बच्चों नॉर्मल क्रिएट कर दूं मैं, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, तो लाइट जो जा रही थी स्ट्रेट अब किधर मुड़ जाएगी, अब वो मुड़ जाएगी थोड़ा नॉर्मल की तरफ। ये देखिए ये फोल्ड हो गया, आपको दिख रहा होगा लाइट किधर फोल्ड हो गया, नॉर्मल की ओर ये लाइट फोल्ड हो गया। ठीक है, अब फिर से क्या होगा बच्चों, इस बार जब लाइट बाहर निकलेगी तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट निकलेगी। यानी कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है। अब फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल मैं बना देता हूँ, इस सरफेस पे नॉर्मल अगर बना दूँ मैं बच्चों, तो ये नॉर्मल इस तरह से यहाँ पे लाई करेगा। अब आप देखेंगे यहाँ जो लाइट जो इमर्ज होगा बच्चों, ये लाइट नॉर्मल से दूर जाएगा। इट मीन्स ये लाइट रे ऐसे जाएगा, ये लाइट रे ऐसे जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्रिज्म से जब लाइट पास करता है तो दो जगह, दो प्लेस पे रिफ्लेक्शन होता है। एक पॉइंट ए हुआ जहाँ पे आप रिफ्लेक्शन देख पा रहे हो, ए तो लिखा हुआ, मैं यहाँ पे डी लिख दूँ। एक पॉइंट डी हो गया जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, और एक पॉइंट ई हो गया जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस तरह से किसी भी प्रिज्म से लाइट रे पास करती है। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है एंगल फॉर्म्ड बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे। ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे। तो बच्चों ओरिजिनल पाथ मैं बना दूं तो आप देखोगे ये इंसिडेंट रे का लाइट का पाथ कुछ इस तरह का होना चाहिए। इसका पाथ बच्चों कुछ इस तरह का होना चाहिए था। आप देख सकते हैं इस लाइट का पाथ कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये लाइट क्या हुआ, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने के बाद मुड़ गया। अब इमर्जेंट रे का जो पाथ है बच्चों, इमर्जेंट रे का ऐसे जा रही है, तो इसको पीछे की ओर ड्रॉ करें तो आप देखिए इमर्जेंट रे ऐसे आ रही है। अब यहाँ जो एंगल बना, आप ये जो एंगल बना बच्चों, इस एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कह सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या है बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है एंगल फॉर्म्ड बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन। कौन कौन सा फैक्टर है जो एंगल ऑफ डेविएशन को इन्फ्लुएंस करता है? सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस। इनिशियली अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया जाता है तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता है और कम होते होते मिनिमम पे पहुंचता है। फिर उसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ता है। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, और बाद में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा। यानी कि पहले इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, फिर उसके बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, यहाँ पे एक समय ऐसा आता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, तो एक समय ऐसा आता है जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है। उस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उस समय बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस ये इक्वल होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस का। ये इक्वल होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको ई लिखे बच्चों, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और एंगल ऑफ इमर्जेंस किसको कहेंगे बच्चों? एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेंगे ये हो गया आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट बात करें एंगल ऑफ डेविएशन।
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। नेक्स्ट बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म की बात करें तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ डेविएशन का। एंगल ऑफ प्रिज्म अगर बढ़ता है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है मैं आपको बता दूं बच्चों। मान लिया जाए ये एक प्रिज्म है, मान लिया जाए एक प्रिज्म है और लाइट ऐसी आ रही है, ऐसे रिफ्रैक्ट हो करके ये ऐसे जा रही है। तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच ये जो दो, एक ये और एक ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच जो एंगल बनता है बच्चों, इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म अगर बढ़ता है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, वेवलेंथ की बात करें बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वो लाइट जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है, और जिसका वेवलेंथ सबसे कम है उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होता है। इस तरह से बच्चों आप देखेंगे रेड लाइट का डिस्पर्सन अगर होता है, मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, आप डिस्पर्सन में देखेंगे रेड लाइट सबसे ऊपर है और वॉयलेट सबसे नीचे है। कारण है रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है तो उसका डेविएशन कम है, और वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है इसलिए उसका डेविएशन ज़्यादा है। तो वेवलेंथ के रिगार्डिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों डिस्पर्सन क्या होता है। तो डिस्पर्सन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी व्हाइट लाइट को अगर प्रिज्म से पास करवाया जाए तो वो व्हाइट लाइट अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में डिस्पर्स हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। और 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में व्हाइट लाइट को स्प्लिट होने के प्रोसेस को ही कहा जाता है डिस्पर्सन। ठीक है। तो बच्चों आप नोट करेंगे द प्रोसेस ऑफ splitting of white light into 7 constituent colors when white light passes through a prism। आप देख सकते हैं यहाँ पे white light का यूज किया गया बच्चों। white light यहाँ जाकर के 7 कलर में डिस्पर्स हुआ। डिस्पर्सन के बाद आप देख सकते हैं विबजियोर में ये डिस्पर्स हो जाता है। विबजियोर का मतलब हो गया बच्चों वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आप देख सकते हैं नीचे से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डिस्पर्सन। नेक्स्ट बात करें बच्चों स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो डिस्पर्सन के बाद अगर स्क्रीन कोई रख दिया जाए इसके आगे तो डिस्पर्सन के बाद 7 कलर्स का जो पैटर्न स्क्रीन पे बनता है उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्पेक्ट्रम देन यू विल से दैट अ बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन आफ्टर डिस्पर्सन। डिस्पर्सन के बाद 7 कलर्स का बैंड जो स्क्रीन पे बनता है उसे कहते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। बच्चों नेक्स्ट बात करें हम लोग कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। क्या कारण है जो किसी प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं तो वो डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है। इसका रीजन है डिफरेंट कलर के पास डिफरेंट वेवलेंथ होता है। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका डिस्पर्सन या डेविएशन कम होता है, जिसके कारण वो सबसे ऊपर होता है। जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है उसका डेविएशन ज़्यादा होता है, और डेविएशन ज़्यादा होगा तो वो सबसे नीचे आ जाता है। यही कारण है जो आप देखेंगे रेड कलर का डिस्पर्सन आप देखेंगे, व्हाइट कलर का डिस्पर्सन आप देखेंगे तो रेड सबसे ऊपर होता है क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, और वॉयलेट सबसे नीचे होता है क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो मैं आपको बताया बच्चों डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण उसका डिस्पर्सन हो जाता है। वैसा कलर जिसका हायर वेवलेंथ होगा उसका डिस्पर्सन होगा लेकिन डेविएशन कम होगा, लोअर डेविएशन। और वैसा कलर जिसका पास वेवलेंथ कम होगा उसका डेविएशन ज़्यादा होगा।
शो ग्रेटर डेविएशन। यही कारण है बच्चों सबसे ऊपर रेड दिखता है और सबसे नीचे वॉयलेट दिखता है, क्योंकि वॉयलेट का वेवलेंथ कम है और रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग मोनोक्रोमेटिक एंड पॉलीक्रोमेटिक लाइट्स। नाम से पता चल रहा है मोनोक्रोमेटिक का मतलब है द लाइट विच कंटेन्स ओनली वन कलर, या लाइट विच इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ वेवलेंथ। सिर्फ एक ही वेवलेंथ वाले लाइट का बना हो तो उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। और जैसे एग्जांपल आप बता सकते हैं बच्चों लेजर लाइट। लेजर लाइट का डिस्पर्सन नहीं हो सकता बिकॉज एक ही वेवलेंथ वाले कलर का वो बना होता है। नेक्स्ट बात करें पॉलीक्रोमेटिक लाइट। नाम से पता चल रहा है पॉली, पॉली मीन्स होता है मेनी, क्रोमा मीन्स कलर, यानी कि बहुत सारे कलर का मिक्सचर होगा, उसको कहेंगे पॉलीक्रोमेटिक लाइट। आप कह सकते हैं द लाइट विच इज कंपोज्ड ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन का बना हुआ है कोई लाइट तो उसे पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। और पॉलीक्रोमेटिक लाइट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सनलाइट हो सकता है, जिसका मैंने अभी देखा डिस्पर्सन कराने के बाद क्या होता है बच्चों, डिफरेंट 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग व्हाट इज द डिस्पर्सन ऑफ, हाउ इज द डिस्पर्स्ड व्हाइट लाइट रिकम्पोज्ड। अगर व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करवाते हैं तो हम देख सकते हैं 7 डिफरेंट कलर में ये डिस्पर्स हो जाता है, लेकिन इसको रिकम्बाइन कैसे कर सकते हैं, कैसे पता चले मुझे जी ये 7 कलर्स व्हाइट लाइट का ही है। ये भी तो हो सकता है ये 7 कलर्स इस प्रिज्म से निकल गया हो। तो बच्चों रिकम्बिनेशन के लिए क्या किया जाता है, एक प्रिज्म से डिस्पर्सन के बाद ठीक इसके आगे एक और प्रिज्म इन्वर्ट करके डाल दिया जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए एक प्रिज्म है जिससे व्हाइट लाइट गया, 7 कलर्स में डिस्पर्स हुआ, और जैसे ही ये व्हाइट 7 कलर्स आगे निकला इसके जस्ट अपोजिट दूसरे प्रिज्म को रख दिया जाता है, और दूसरे प्रिज्म के से रिफ्रैक्शन के बाद बच्चों जो लाइट निकलती है वो व्हाइट कलर की होती है। इससे पता चलता है व्हाइट कलर में 7 कलर्स होते हैं। दूसरा एक न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट है, न्यूटन्स डिस्क एक्सपेरिमेंट। तो आप देख सकते हैं डिस्क में 7 कलर्स को इस तरह से पेंट कर दिया जाता है, फिर उसको तेजी से रोटेट करवाया जाता है। जैसे ही तेजी से रोटेट करवाया जाता है बच्चों ये व्हाइट कलर का दिखना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से भी एक एविडेंस है हम लोगों के पास जो व्हाइट कलर्स 7 डिफरेंट कलर्स का बना होता है। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।